जब नर्मदा ने चाहा गंगा से श्रेष्ठ बनना। हमारे देश में लगभग सभी नदियां पवित्र एवं पूजनीय मानी जाती हैं। उनमें से जो नदियां सीधे समुद्र में जाकर मिलती हैं वह और नदियों से श्रेष्ठ हैं एवं उनमें से भी 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती एवं नर्मदा। गंगा नदी ऋग्वेद स्वरूप, यमुना यजुर्वेद स्वरूप, नर्मदा सामवेद स्वरूपा एवं सरस्वती अर्थवेद स्वरूपा हैं। नर्मदा जी ने अपनी योग्यता से प्रथम श्रेणी में तो स्थान प्राप्त कर लिया, किंतु वह चाहती थी कि प्रथम श्रेणी में मुझे सर्वप्रथम स्थान मिले और यह संभव तपस्या के द्वारा ही हो सकता था और इसे लोक पितामह ब्रह्मा ही दे सकते थे। इसके लिए नर्मदा जी ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए एवं वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने विनम्रता से कहा कि मुझे गंगा के समान सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बिटिया, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, पहले उसका उत्तर दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ, भगवान पुरुषोत्तम के समान कोई और पुरुष हो सकता है? नर्मदा जी ने कहा, नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या सती पार्वती गौरी के समान कोई और नारी हो सकती है? नर्मदा जी ने कहा, नहीं। पुनः ब्रह्मा जी ने पूछा, काशी के समान परम पावन कोई और पुरी हो सकती है? नर्मदा जी ने कहा, नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तब बिटिया, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं गंगा के समान सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं? यह सुनकर नर्मदा जी चुप हो गई एवं मन ही मन सोचा, भूल हो गई। मैं तो अनुपयुक्त परीक्षक के पास पहुंच गई, जिन्हें मोह, ममता व अपनापन नहीं है। अब ऐसे प्रशिक्षक के शरण में जाऊं जिसके हृदय में अपनापन हो। यह सोचकर वह अपने पिता शिवजी की शरण में काशी गई और घोर तपस्या की। अपने नाम के नर्मदेश्वर की स्थापना कर उनकी आराधना करने लगी। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर शंकर जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। अब की बार नर्मदा जी संभल गई और अपने स्वार्थ की बात न कहकर बोले, प्रभु, आपके शरणविंदों में मेरी अहेतु है कि शक्ति बनी रहे, यही वरदान आप मुझे दें। आशुतोष भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए एवं सोचा, यह तो अपनी पुत्री ठहरी, कुछ मांग रही है, केवल मेरे चरणों की भक्ति मांग रही है। शिवजी बोले, यह तो तुम्हें प्राप्त होगी ही, किंतु मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तब शिवजी बोले, अच्छा सुन, भक्ति के अतिरिक्त पहला वर यह मैं देता हूँ कि तेरे दोनों किनारों में जितने भी पाशपर्ण होंगे वह सब मेरे स्वरूप ही शिवलिंग समझे जाएंगे। दूसरे वर यह देते हूँ कि गंगा, यमुना, सरस्वती और तू 4 सर्वश्रेष्ठ में है, तू इन चारों में सर्वश्रेष्ठ समझी जाएगी। नर्मदा ने बात पक्की करने के लिए पूछा, सो कैसे जाना जाएगा भगवान? शिवजी बोले, गंगा स्नान से तुरंत निष्पाप हो जाओगे। यमुना जी के किनारे 7 दिन रहो, स्नान पूजन करो, तब निष्पाप होगे। सरस्वती के किनारे 3 दिन रहो, तब निष्पाप होगे। किंतु नर्मदा जी के तुम्हारे जो केवल दर्शन मात्र से ही प्राणी निष्पाप बन जाएंगे। गंगा कनखल व सरस्वती कुरुक्षेत्र में विशेषतया पूर्ण रूप है, पर नर्मदा कहीं भी बहे, वन में, ग्राम में, सर्वस्त्र पुण्यमयी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे इस स्थापित नर्मदेश्वर के काशी में दर्शन करके पापी निष्पाप हो जाएंगे। इन वरदानों को प्राप्त कर नर्मदा जी काशी से अपने विंध्य प्रदेश में स्थापित होकर चली गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।